जी तो पाकिस्तान का एशिया कप में फातिहाना आगाज 93 रन से कामयाबी हासिल की अगेंस्ट ओमान। और इससे ज़्यादा कमज़ोर टीम ना एक्सपेक्ट कर सकता था पाकिस्तान और ना मिल सकती थी। लेकिन टॉस जीतने के बाद फ़ायदा नहीं उठा पाया। दिस इज़ नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। जब आपने टॉस जीता है तो फिर आपको 200 प्लस करने थे, अदरवाइज टॉस जीतने का क्या फ़ायदा। पाकिस्तान टीम की क्लास ये है कि हम जिस अपोजिशन से खेलते हैं उसके लेवल पर आके बराबरी पे आके फिर हम खेलते हैं। यानी इंडिया खेला, उसने सामने वाली टीम को उड़ा के रख दिया, दिखा दिया कि हम सुपीरियर टीम है। पाकिस्तान खेला, पाकिस्तान ने वही गिरते पड़ते सोते जागते अब बड़ा स्लोली ग्रेजुअली, कोई इस पिच में कोई ऐसी बात नहीं थी। इट वॉज एन ओके पिच, अगर बहुत अच्छी नहीं थी तो बुरी भी नहीं थी। वहाँ पे हमने बड़ी मुश्किलों से बनाए 160। तो ये आप देख सकते हैं कि बैटिंग पे अभी भी सवालिया निशान है। सबसे बुरा साहबजादा फरहान खेला। मैं बार बार कहता हूँ मैं इस लड़के का फ़ैन हूँ, बट वो डिलीवर नहीं कर रहा है। उसका फॉर्म में आना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। आज इतना टाइम लेने के बाद कैच छूटा, चलो कैच छूट जाता है, लेकिन उसके बाद भी उस ड्रॉप कैच को कैपिटलाइज नहीं कर पाया। मिडिल नहीं हो रही थी, बाद में वो कॉट एंड बोल्ड हो गए। तो अगेन वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। हारिस से मुझे हमेशा प्रॉब्लम रहती है। मुझे बहुत सारे लोग कहेंगे भी कि आप हारिस के बारे में कहते थे कि वो ऐसा प्लेयर है, टुल्ला प्लेयर है, या ये इधर उधर घुमाता है। तो आज तो उसने बड़ा ज़बरदस्त खेला, नो डाउट ज़बरदस्त खेला। लेकिन ये क्या स्ट्रैटेजी है कि कमज़ोर टीम होगी तो मैं ऊपर आ जाऊँ, और अगर तगड़ी टीम होगी तो मुझे नीचे छुपाते जाया जाए। तो ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। अब बात यही है कि आप इस नंबर पे आए हैं तो फिर क्या आप इंडिया के खिलाफ भी इस नंबर पर आएंगे? मुझे हमेशा से प्रॉब्लम यह है कि अगेंस्ट प्रॉपर सॉलिड ऑपोजिशन, डिफिकल्ट बॉलिंग और डिफिकल्ट कंडीशन पे हारिस स्ट्रगल करेगा। टेक्निक ही ऐसी है। लेकिन आज कोई क्रेडिट नहीं लूंगा, बहुत अच्छा खेला है। मैन ऑफ द मैच भी है आज का। 43 बॉल 66, 32 बॉलों पे अपनी सेंचुरी की थी, अपनी हाफ सेंचुरी की थी, सॉरी। तो अच्छा ठीक ठाक खेला, बहुत कॉन्फिडेंट खेला। और ये रन नहीं करता तो बाकी तो किसी ने भी रन नहीं किए। तो यही एक बहुत बड़ी परेशानी की बात है कि पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो ऐसे क्लिक नहीं कर रही। जो चला है उससे बड़े गेम में इतनी उम्मीद नहीं है, बाकी कोई चल नहीं रहा इस तरह से। बॉलिंग में पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया, लेकिन यहाँ भी एक मसला है। पाकिस्तान की बॉलिंग में वो बैलेंस तलाश करना है। विथ वन फास्ट बॉलर और वन आधा तीतर आधा बटेर आपका काम नहीं बन सकता। आप डर डर के तो ओवर देते हो फ़हीम अशरफ को कि कुट लग जाएगी, तो फिर एक फास्ट बॉलर के साथ आप कैसे जा सकते हो? आपको यहाँ दूसरा फास्ट बॉलर खिलाना ही खिलाना था। अब प्रॉब्लम ये आ गई है कि आप इंडिया के खिलाफ अचानक से किसी को भी डालोगे तो वो एक बहुत बड़ा गैम्बल होगा। ठीक है, एक्सपीरियंस बॉलर है हारिस रऊफ, एक्सपीरियंस बॉलर है हसन अली, लेकिन अगर आप अचानक से इतने बड़े गेम में इतनी बड़ी ऑपोजिशन के सामने डालोगे और पिटाई लग गई तो फिर सब यही कहेंगे ना कि जो आपने टीम खिलानी थी वो आपने पिछले वाले मैच में खिलानी थी, मैच अगेंस्ट ओमान में खिलानी थी। तो वहाँ तो आपने नहीं खिलाया, तो क्या आप इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे? इस कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे तो डेथ ओवर्स में बॉलिंग कौन कराएगा शाहीन के साथ? क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं फ़हीम से? वो जो लाइटें ऊपर लगी हैं वो टूट जाएंगी, इतना मारेंगे। और अगर आप स्पिनर से कराएंगे तो ये भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि वहाँ पे भी आपकी पिटाई लग सकती है। तो ये बहुत सारे सवालात हैं जो अभी इस बिग मैच में जाते हुए भी पाकिस्तान के अनआंसर्ड हैं। तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा, वक्त है नहीं। अब मैच ही पाकिस्तान का संडे को माइटी इंडिया से है, जो कि इस वक्त फुल फॉर्म में है, जो कि इस वक्त बहुत ज़बरदस्त खेल रही है, जिसका हर प्लेयर एक दो ओवर में गेम पूरा बदल सकता है। खैर ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान ने टॉस जीता, शुरुआत बिल्कुल अच्छी नहीं हुई। साइम तो अपना खाता ही नहीं खोल पाए, पहली बॉल पे आउट हो गए। साहबजादा फरहान ने उनसे बिल्कुल मिडिल नहीं हो रही थी, जैसे मैंने शुरू में कहा 29 बॉलों पे 29 रन किए। हारिस ऊपर आए और उन्होंने जो उनके बारे में ये बात कही जाती है कि नीचे वो वेस्ट हो रहे हैं, तो वो ऊपर गए और उन्होंने 43 बॉल 66 रन्स किए, 153 का स्ट्राइक रेट, बहुत अच्छा खेले नो डाउट। फ़खर जमान ने 16 बॉलों पे 23 किए, वो नॉट आउट रहे। सलमान आगा के आपने पट्टियां, अगर एक तस्वीर चली हुई कि उनके यहाँ पे बैंडेज लगी हुई, उनकी गर्दन में कोई कुछ खिंचाव है, तो बहुत सारे लोगों का ये भी मानना था कि वो आज ना भी खेलते तो क्या फ़र्क पड़ता। बट मुझे नहीं लगता कि इस नौइयत की कोई इंजरी है, क्योंकि स्लिप में उन्होंने जिस तरह का कैच लिया, ही लुक्स फुली फिट, ही लुक्स फाइन। फिर आप आ जाइए
हसन नवाज। अब प्रॉब्लम पाकिस्तान की यहाँ ये आ रही है कि पहले तो आपके टॉप 3 को आपने अभी छेड़ के हारिस को ऊपर भेजा और फ़खर चौथे नंबर पर आए। हसन नवाज़ को आपने क्या समझा हुआ है? हसन नवाज़ को क्या आपने खुशदिल समझा है? हसन नवाज़ को क्या आपने आसिफ अली समझा है कि आपने उनको कोई ये नीचे भेज के छक्के ही लगवाने? वो बड़ी इनिंग खेलने वाला प्लेयर है, वो नेचुरल 6 हिटर है, उसको तो ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए। नीचे जाते जाते उसकी क्रिकेट भी ख़राब होगी और पाकिस्तान भी उसका कोई सही से फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। तो खैर एनी हाउ, हसन नवाज़ ने 9 रन किए 15 बॉलों पे, काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे वो इन दी एंड। मोहम्मद नवाज़ ने 19 किए 10 बॉलों पे, फ़हीम अशरफ ने 8 रन किए 4 बॉलों पे और शाहीन ने 2 रन किए 1 बॉल पे। 160 फॉर 7, 7 विकेटें आपकी ओमान ने ले ली। वो ओमान जो शुरू में बिल्कुल घबराई परेशान लग रही थी, ये उनका पहला एशिया कप है, ये उनका पहला मुकाबला है अगेंस्ट पाकिस्तान। वो एंड में जाके उनकी फील्डिंग भी बेहतर होने लगी, एंड में जाके उनको कॉन्फिडेंस भी मिलने लगा। तो अगेन बैक टू द सेम थिंग जो मैंने शुरू में कही थी कि पाकिस्तान बिल्कुल छोटी टीम के लेवल पे चला जाता है, स्पेशली जब हम बैटिंग करते हैं। बॉलिंग में वी वर फार सुपीरियर, ऑब्वियसली हमारी स्पिन के सामने उनके पास कोई जवाब नहीं था और ऑब्वियसली शाहीन ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की। 4 ओवर में 20 रन दिए, 1 विकेट ली। साइम अयूब ने राइट फ्रॉम द वर्ड गो बहुत शानदार बॉलिंग की। बैटिंग में वो नहीं चल पाए लेकिन बॉलिंग में वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। आईसीसी की रैंकिंग में ऑलराउंडर में नंबर 10 पर आ गए हैं और 2 ओवर में 8 रन दिए, 2 खिलाड़ी को आउट किया। नवाज़ ने 2 ओवर में 13 रन दिए, 1 खिलाड़ी को आउट किया। सुफियान ने 7 रन दिए और 2 खिलाड़ी को आउट किया और फ़हीम अशरफ ने 6 रन दिए, 2 खिलाड़ियों को आउट किया। तो बेसिकली विकेट्स सबने ली और बॉलिंग पाकिस्तान की काफ़ी अच्छी रही, लेकिन बैटिंग इज़ द कंसर्न। अब मसला यही है कि जब आप इंडिया के ख़िलाफ़ खेलोगे तब पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो और क्या आपके चांसेस हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग फॉर एन अपसेट क्योंकि इट्स अ मिस मैच। कहाँ नंबर 1 टीम और कहाँ ये बेचारी बाकी टीम है, ये हम सब मानते हैं। लेकिन कभी कभार जो होता है ना, बड़े बोल से बचना चाहिए। रवि अश्विन का स्टेटमेंट अगर अभी तक आपको पता नहीं चला तो मैं आपको बता देता हूँ। अश्विन की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और एंड आई थिंक ही इज़ अ सेंसिबल माइंड, ही टॉक सेंस, उनको क्रिकेट की बहुत समझ है। लेकिन उनका भी जो रीसेंट स्टेटमेंट आया ना, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और ये बाकी टीमें जो हैं, ये कोई किसी किस्म का इनका कोई लेवल नहीं है इंडिया के सामने। इंडिया को अपनी बी टीम यहाँ भेजनी चाहिए थी। और उन्होंने कहा कि एशिया में 1 भी इंडिया है, 2 भी इंडिया है, 3 भी इंडिया है, 4 भी इंडिया है, तो किसी से कोई मुकाबला नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि हम सब मानते हैं कि इंडिया बहुत ज़बरदस्त टीम है। इंडिया का वोट मैंने अभी कल की वीडियो में, परसों जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने एक बात कही थी कि 70s में इट वाज वेस्ट इंडीज़, 2000s में इट वाज ऑस्ट्रेलिया एंड नाउ इट्स इंडिया। कुछ अरसे पहले रवि शास्त्री ने बोला था कि ये इंडियन टीम बहुत से आईसीसी इवेंट जीतेगी और मैंने 100% अग्री किया था इस बात से। प्रैक्टिकल बात है ना, लेकिन बड़े बोल नहीं बोलना चाहिए। क्रिकेट में अपसेट होता है। अभी रिसेंटली आपके सामने एग्जाम्पल है, श्रीलंका ने इंडिया को हराया था, सही है। उससे पहले आप देख लें, न्यूजीलैंड इंडिया गई और इंडिया में न्यूजीलैंड ने टेस्ट सीरीज इंडिया को हरा दी। अपसेट तो होता है, हमारी टीम बहुत कमज़ोर है, बट T20 में ये मार्जिन देना चाहिए कि शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में चांस होता है, तो बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। दुनिया आपकी तारीफ करे ये अच्छी बात है, आप अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना शुरू हो जाएं तो उसमें मज़ा नहीं आता ना, वो अब ग्रेस नहीं दिखती। तो खैर, दिस इज़ व्हाट आई फील। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थोड़ी सी बात कर लेते हैं हमारे कोच माइक हैसन की भी, जिन्होंने अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उस पर थोड़ा सा एक रिएक्शन आया इस बात पे कि उन्होंने बड़ा अब्रप्टली कह दिया कि, नाम नहीं लिया उन्होंने बाबर और रिजवान का, बट उन्होंने कहा कि जो उनको खामियां हैं उनको सिंसियरली दूर करने का कहा है। स्ट्राइक रेट एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इन मॉडर्न डे क्रिकेट, उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो जब सहाफ़ी ने उनसे बोला कि आपने इतना अब्रप्टली कह दिया और आपने बिल्कुल इस तरह से बात कर दी, तो उन्होंने इसको ऐसे एक्सप्लेन किया कि मेरा कोई एजेंडा नहीं होता, मैं चाहता हूं कि जो खामियां हैं वो ठीक करके प्लेयर वापस आए टीम में। इस पर रिएक्शन जो आ रहा है वो मुझे समझ नहीं आ रहा। देखिए, एक तरफ तो हमारे पहले पाकिस्तान के जो फॉर्मर कोचेस थे,
सही है। फॉर्मर प्लेयर्स इनफैक्ट पाकिस्तानी जो हमारे कोचिंग कर रहे थे वो होम्योपैथिक किस्म के कोच थे, डर डर के चूम चूम के बात करते थे, किसी के बारे में कुछ कह नहीं पाते थे। तो वो ठीक था या ये ठीक है? प्रोफेशनल होना चाहिए आदमी को, उसने बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से बात की है। ऐसे ही है फॉरेन कोचेस का जो कि जो प्लस पॉइंट है ना, देखिए दोनों के प्लस और नेगेटिव होते हैं। मेरे हिसाब से जो प्लस पॉइंट है वो ये कि दे डोंट हैव अ बैगेज। वो आते हैं और वो प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं, उनके ब्लैक एंड वाइट बहुत क्लियर है, उनको पता है ये सही है ये गलत है, ऐसा होना चाहिए ऐसे नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने जो बात की है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कौन सी बात हो गई कि आप अब जो है वो चार दीवारी में कहते, या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सवाल पूछा जाएगा वो जवाब देगा। उसने किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, उसने किसी की इंसल्ट नहीं की। आई थिंक मैं ये भी कहता हूँ पाकिस्तान टीम संडे को हार भी जाए, कोई मैच नहीं है, इट्स मिस मैच, सही है। तो हार भी जाती है, यहाँ इस टीम की अचीवमेंट ये है कि वो फाइनल खेले इंडिया के साथ। जीतना हारना बात की बात है, इन बाकी टीमों को हराए जो उनके लेवल की हैं या उनसे नीचे हैं। और हमें इस रीबिल्डिंग फेज से आगे बढ़ना है, हमें अपनी क्रिकेट को ग्रेजुअली इम्प्रूव करना है। आप सब ये मानेंगे कि चेंजेस आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टुडे, वो हमने आज अच्छा नहीं खेला है, आज हमें करने चाहिए थे 200 रन, बट स्टिल दे ऑल प्ले फॉर द टीम, नोबडी इज फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस। मुझे ऐसा लगता है, और मुझे लगता है जब आप इस तरह से खेलते हैं और आप सुपरस्टार कल्चर से बाहर निकलते हैं तभी आपकी ग्रोथ होती है, तभी आपकी क्रिकेट इंप्रूव होती है। दिस इज़ व्हाट आई फील। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब। हाँ, जाने से पहले कल का मैच भी बड़ा ज़बरदस्त होगा, एक अजीब और राइवलरी है बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान, द नागन डांस, तो आप सबको याद ही होगा। तो कल का मैच भी बड़ा ज़बरदस्त है और सबको यही लगता है कि एक्चुअली एशिया कप की शुरुआत कल से हो रही है, श्रीलंका बांग्लादेश दैन पाकिस्तान इंडिया। मज़ा आएगा, एक्साइटिंग मैचेस होंगे। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाय।